को खुश हुआ। दोस्तों, आज हम उन 90 के दशक के उन एक्टरों की बात करने वाले हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं। वो महान विलन के बारे में बताने वाले हैं जो अगर कॉमेडी में रोल किया तो 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, आज ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अगर आज भी इन एक्टरों की छोटी कॉमेडी क्लिप भी हम देखते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोस्तों, अगर ये विलन आपके फेवरेट विलन में से एक है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर दे। पहले नंबर पर आते हैं अमरीश पुरी। अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर खलनायक का रोल करने वाले अमरीश पुरी जी को आखिर कौन नहीं जानता होगा। लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाले अमरीश पुरी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छवि आज भी दुनिया में दिखाई देती है। अमरीश पुरी को सभी मोगैम्बो के रूप में जानते हैं। अमरीश पुरी एक ऐसे अभिनेता थे जो जिस भी रोल को करते वह सभी को बहुत ही पसंद आता था। मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के रोल में भले ही उन्होंने एक खलनायक का रोल अदा किया, लेकिन सभी ने उनकी इस खलनायक छवि को बहुत ही पसंद किया। इसी के साथ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता का पॉजिटिव रोल ने भी लोगों के दिल में अलग ही जगह बनाई। चलिए, आज हम आपको बॉलीवुड मूवी के खलनायक अमरीश पुरी के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और भी बहुत कुछ। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माँ का नाम वेद कौर सिंह था। अमरीश पुरी के 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई का नाम चमन पुरी, मदन पुरी, बड़ी बहन का नाम चंद्रकांता और छोटे भाई का नाम हरीश पुरी था। इसके अलावा उनकी पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर है और उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम राजीव और उनकी बेटी का नाम नम्रता है। अमरीश पुरी जी हर किरदार में फिट होने वाले एक आइडियल एक्टर थे। उन्होंने फिल्मों में एक पिता, दोस्त, विलन का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। इस महान एक्टर के बगैर हिंदी सिनेमा अधूरा ही रह जाता। आज के दिन भी जब भी खलनायक की बात आती है तो अमरीश पुरी की एक्टिंग को याद किया जाता है। अमरीश पुरी जी की शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब से की थी। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। एक्टिंग की शुरुआत करने के लिए उन्होंने सबसे पहले थिएटर ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना रुख फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। जानकारी के लिए बता दें, अमरीश जी को थिएटर से बहुत ही लगाव था और उनके नाटकों को अटल बिहारी वाजपेयी एवं स्व इंदिरा गांधी जी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी देखा था। बता देते हैं, साल 1961 में पद्मा विभूषण से सम्मानित थिएटर आर्टिस्ट अब्राहम अलकाजी से हुई एक मुलाकात ने उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी, जिसके बाद वह हिंदी थिएटर के नोटेड आर्टिस्ट बन गए। साल 1960 के समय से अमरीश पुरी ने थिएटर की दुनिया से अपना करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटक में परफॉर्म किया था। थिएटर पर बेहतर परफॉर्म के लिए उनको 1970 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से प्राइज भी दिया गया था। बता देते हैं, यह उनके एक्टिंग करियर का पहला बड़ा प्राइज था। उनकी पहली मूवी साल 1971 में प्रेम पुजारी से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा में सेटल होने थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वह धीरे धीरे सबसे कामयाब एक्टर बन गए। उन्होंने साल 1980 के समय में बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ दी। 1987 में शेखर कपूर की मूवी मिस्टर इंडिया में मोगम्बो के किरदार में वह छा गए, जिसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी पॉजिटिव भूमिका के जरिए अपनी अलग पहचान सबके दिलों में बना दी। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल मूवीज में भी काम किया है। इसी के साथ उन्होंने हॉलीवुड मूवी में भी काम किया। उन्होंने अपने करियर में कुल 400 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है। अमरीश पुरी की आखिरी फिल्म किसान, पूरब की लैला, पश्चिम का छैला, हेलो इंडिया 2009 थी। बता देते हैं कि यह मूवी उनकी मृत्यु के बाद साल 2005 में रिलीज हुई। इसी के साथ उन्होंने कई सारी मूवी में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल मूवी में गांधी में भी खान की भूमिका को भी निभाया है। अमरीश पुरी की मृत्यु 12 जनवरी 2005 को 72 साल की आयु में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई। उनकी अचानक मृत्यु से बॉलीवुड में सारा देश गम में एक साथ डूब गया। भले ही आज अमरीश पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा ही सबके दिलों में जिंदा हैं। दूसरे एक्टर है सदाशिव अमरापुरकर। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक अभिनेता हुए हैं। इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? कहाँ दिख रहा हूँ? तो ऐसा लगता है अंधेरे ने गॉगल पहना हुआ। अरे हट! अरे मेरे जिन्होंने भेजे की विलन के मलिका रोल को निभाकर एक अलग छाप छोड़ी। उन अभिनेताओं के निगेटिव रोल्स को देखने के बाद भी दर्शक उनसे प्यार करते रहे और आज भी उन्हें अपने जहन में बसाए हुए हैं। फिल्मों में हीरो और खलनायक दोनों की ही अहम भूमिका होती है, इसलिए दोनों के चुनाव में निर्देशकों को काफी सोच विचार करना पड़ता है। आज हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने खलनायक की यादगार भूमिकाएं निभाई हैं।
हम बात कर रहे हैं अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के बारे में, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपने किरदारों से दर्शकों की तालियों से लेकर सुर्खियों तक वाहवाही बटोरी। आज हम आपको सदाशिव अमरापुरकर से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सदाशिव को उनके करीबी लोग प्यार से तात्या बुलाया करते थे। सदाशिव बचपन से ही असहाय लोगों की मदद किया करते थे और वे एक्टिंग करना चाहते थे। फिल्मों में आने से पहले सदाशिव ने एक्टिंग की शुरुआत मराठी नाटकों से की थी और लगभग 50 नाटकों के बाद फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। सदाशिव की पहली फिल्म 22 जून 1897 को की थी। यह एक मराठी फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का रोल निभाया था। तो वहीं अभिनेता की पहली हिंदी फिल्म थी अर्धसत्य। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, उन्हें फिल्म सड़क के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। सदाशिव ने फिल्म सड़क में किन्नर का रोल निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आखिरी रास्ता में भी सदाशिव के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की थी। सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, गोविंदा, अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान, संजय दत्त और सलमान खान तक के नाम शामिल हैं। सुपरस्टार धर्मेंद्र को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव अपने अपोजिट उनके पसंदीदा विलेन हो गए। जानकार कहते थे कि धर्मेंद्र उन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए। फिल्म सड़क में महारानी का किरदार इसकी रिलीज से पहले ही चर्चित होने लगा था। जानिए सड़क फिल्म की मेकिंग के दौरान खुद सदाशिव अमरापुरकर का क्या कहना था। इस रोल के बारे में वह खुद बताते हैं, ये जो किरदार है अनोखा है, आधा मर्द है आधा औरत है। ये कोठे चलाने वाला इंसान है। एक तरफ उसे औरतों जैसा रहन सहन उसे अच्छा लगता है। कभी कभी वह कोठे वाली औरतों को बुलाकर उनके हाथों से साड़ी पहनकर तैयार होकर अपनी फोटो खिंचाता है। दूसरी तरफ बात यह भी है कि वह औरतों की तरह दिखता नहीं है। उनके जैसी खूबसूरती और नजाकत उसके पास नहीं है। ऐसे में वह औरतों से नफरत भी करता है, ठीक वैसे जैसे वह मर्दों से नफरत करता है। पुराने जमाने में मराठी में थिएटर में महिलाओं के किरदार पुरुष निभाते थे। यह ऐसे ही व्यक्ति की कहानी थी, इसीलिए महारानी का रोल मेरे लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। फिल्मों में यूं तो हीरो हीरोइन की जोड़ी हुआ करती है, लेकिन कई बार हीरो और विलेन भी पर्दे पर एक दूसरे के साथ खूब जमते हैं। ऐसा ही कुछ मामला धर्मेंद्र और सदाशिव अमरापुरकर का था। वैसे तो सदाशिव ने कैरियर उन दिनों में शुरू किया जब धर्मेंद्र शिखर को पार कर चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र को ज्वेलथी, फूलन हसीना, रामकली कोहराम, दुश्मन देव, खतरों के खिलाड़ी, हुकूमत स्कूल और कॉलेज के दिनों से अभिनय से पहला प्यार रखने वाले सदाशिव अमरापुर को फिल्मों में पहला मौका निर्देशक गोविंद निहलानी ने अर्धसत्य में दिया। इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़े थे और इसी संस्था के एक नाटक हैंड्स अप में इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे थे। यही निहलानी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। सदाशिव अमरापुर को लगा था कि निहलानी उन्हें इंस्पेक्टर की भूमिका देंगे, लेकिन यहाँ उन्हें मिला विलेन का रोल। निहलानी ने उन्हें अंडरवर्ल्ड के डॉन का रोल दिए। उन्होंने यह रोल इसने प्रभावपूर्ण ढंग से निभाया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्धसत्य के लिए उन्हें फिल्म फेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया। इसके बाद सदाशिव अमरापुरकर लगातार आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने कैरियर में 300 से ज्यादा हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया और हरियाणवी फिल्मों में काम किया। हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में की। सदाशिव की आखिरी हिंदी फिल्म थी दिबाकर बनर्जी की बॉम्बे टॉकीज, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल किया था। 64 साल की उम्र में अभिनेता को फेफड़ों में संक्रमण हो गया था, जिसके चलते 3 नवंबर 2014 को निधन हो गया। तीसरे एक्टर है कादिर खान, 90 के दशक का हर वो बोला अपनी झाड़ू की तलवार से तू मेरी गर्दन काट डाल, अगर तू मेरे अरमान मेरे कलेजे से उखाड़ नहीं सकेगा। जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो, वो कादिर खान नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ही समय ऐसा था जब कादिर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि विलन के किरदारों के साथ साथ भी कादिर खान ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस तरह से कादिर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कादिर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी हैं। कादिर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादिर खान पाश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादिर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शामसुर रहमान, फजल रहमान, हबीबुर रहमान थे। वास्तव में 1 साल की उम्र में कादिर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे।
और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादिर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज भी हैं, जिनमें से शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में निर्देशक सतीश कौशिक को असिस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। कादिर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से खत्म करने को कहते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। कादिर खान की तबीयत खराब होने के कारण कोई फिल्म नहीं आई। कादिर खान ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। उन्हें 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत अच्छा वेतन मिला था। वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से ही मिली थी। कादिर खान ने कुछ सीरियल भी किए थे, जिनमें हंसना मत, मिस्टर धनसुख, हाय, पड़ोसी, कौन है दोषी और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवर्स एंड शेखर्स में काम किया था। वर्ष 2015 में कादिर खान के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एडमिट होने की खबर भी आई थी। कादिर खान को क्रोनिक डायबिटीज और कुछ अन्य तकलीफें भी थीं। ये खबर भी आई थी कि खान आश्रम में 3 सप्ताह तक रुकेंगे। कादिर खान अपने बड़े बेटे सरफराज के साथ कनाडा में थे और शायद इसी कारण ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि कादिर खान अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने कनाडा गए थे, लेकिन ऑपरेशन के सफल नहीं होने के कारण उनका देहांत हो गया। कादिर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कनाडा में वे अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान 81 वर्ष में 1 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई।